all of you. Anjali, good morning. अलका, सीधे बैठ के पढ़ेंगे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बिंदु, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आवाज़ क्लियर आ रही है? मेरी वॉइस क्लियर है? यस सर। ओके ओके। हाउ आर ऑल ऑफ यू? कैसे हैं सभी? अंजलि शेखावत, आई एम फाइन। बिंदु चौहान, फाइन सर। ओके ओके। Let's continue our last topic. What is the last topic? The last topic is what is incident ray, reflected ray and normal. Okay, यही था ना अपना लास्ट टॉपिक कि इंसिडेंट रे के बारे में पढ़ लिया था अपन ने, नॉर्मल रे के बारे में पढ़ लिया था और रिफ्लेक्टेड रे के बारे में पढ़ लिया था। बस यही था लास्ट टॉपिक अपना, ठीक है। देन वी विल कंटिन्यू। अब इसको अपन कंटिन्यू करते हैं आगे। तो अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे रिफ्लेक्टेड एंगल या इंसिडेंट एंगल। देखो, इंसिडेंट एंगल। ओके, तो इंसिडेंट एंगल को अपन शॉर्ट में क्या लिखते हैं? उसको शॉर्ट में लिखा जाता है एंगल आई। ओके, इंसिडेंट एंगल इज नोन एज एंगल आई एंड द डेफिनेशन इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे is called incident angle. Incident angle. Okay, incident angle which is denoted by angle I. इसकी डेफिनेशन की बात करें, द एंगल बिटवीन, सॉरी एंगल लिखेंगे इसमें, द एंगल बिटवीन ए नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे इज कॉल्ड इंसिडेंट एंगल. ओके, एंड द नेक्स्ट इज रिफ्लेक्टेड एंगल. रिफ्लेक्टेड एंगल को शॉर्ट में अपन डिनोट करते हैं, तो उसके लिए यूज लेते हैं अपन एंगल आर. अब इसकी डेफिनेशन की बात करें अपन, इफ वी टॉक अबाउट रिफ्लेक्टेड एंगल देन द डेफिनेशन इज द एंगल
between normal and reflected ray. The angle between a normal and reflected ray is called reflected angle. Reflected angle. Okay. Now the first is incident angle, which is denoted by angle I, and the definition is the angle between a normal and incident ray is called incident angle. And the next is a reflected angle, which is denoted by angle R. The angle between a normal and reflected ray is called reflected angle. Okay. अब इसको अपन डायग्राम से एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। तो डायग्राम से एक्सप्लेन करने के लिए देखेंगे अपन डायग्राम क्या होगा इसका। This is the surface. Surface, okay, and this is the ray of incident. Incident ray, okay. This is the striking point. क्लियर हो गया। दिस इज द इंसिडेंट रे, दिस इज द स्ट्राइकिंग पॉइंट, एंड ए इमेजिनरी लाइन परपेंडिकुलर टू द सरफेस। क्या नाम होता है उस लाइन का? जिसको भी पता है वो कमेंट करेगा। ए इमेजिनरी लाइन परपेंडिकुलर टू द सरफेस, क्योंकि इमेजिनरी लाइन होती है सरफेस के परपेंडिकुलर। क्या नाम है उसका? लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट नॉर्मल रे। अमन, ओके, वेल डन। नॉर्मल क्या होता है वो? नॉर्मल, ओके। दिस इज द नॉर्मल। एंड दिस इज द reflected ray. Reflected ray, okay. Now we will talk about incident angle, which is represented by angle I. इसकी डेफिनेशन देखेंगे, द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट। अब यहाँ पर आ जाएंगे। द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट इज नोन एज एंगल आई, और एंगल आई को अपन क्या कहते हैं? इंसिडेंट एंगल। क्लियर हो गया सभी के? ओके। इंसिडेंट एंगल ये हो गया। अब सेकंड बात करते हैं अपन रिफ्लेक्टेड एंगल की, विच इज डिनोटेड बाय एंगल आर। द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे। नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे एंगल which is denoted by angle R is called reflected angle. क्लियर हो गया? is called reflected angle, okay. अब ये देखो अपन एंगल I को, ये इंसिडेंट एंगल को एंगल I से क्यों डिनोट करते हैं? एंगल I से बिकॉज ऑफ एंगल्स, जो एंगल होता है इसका साइन होता है ये, ठीक है। और आई का मतलब होता है जो इंसिडेंट स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है? आई से हो रहा है, इंसिडेंट आई। तो इसका मतलब एंगल, और ये क्या है? इंसिडेंट। क्लियर हो गया? एंगल इंसिडेंट, एंगल आई, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? एंगल आर। देन एंगल आर
एंगल का मीनिंग तो ये एंगल होता है, ये इसका ये अपना इसका साइन है। जैसे ये साइन होता है अपना, ये साइन किसका होता है भाई? ऐड, ऐड का होता है। तो अपन देखते ही समझ जाते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ऐड। तो यहाँ पर भी देखते ही समझ जाएंगे, जो ये साइन होता है ये होता है किसका? एंगल का, ठीक है। और आर मीन्स कि आर जो स्टार्ट हो रहा है रिफ्लेक्टेड, जिसमें स्टार्टिंग किससे हो रही है? आर से। तो इसका मतलब एंगल आर क्या होगा? अब रिफ्लेक्टेड एंगल होगा। क्लियर हो गया दोनों? देखो अपने बुक के अंदर पेज नंबर 183 के ऊपर एक टेबल दे रखी है, पेज नंबर 183। वन एटी थ्री के ऊपर एक टेबल दे रखी है, उसमें कह रखा है एंगल्स ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्शन, कि अपने को एंगल बताना है ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्शन रे। 16.1 ये पूछ रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड, ठीक है, या फिर रिफ्लेक्शन, ओके। एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्शन। तो सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा था कि देखो यहां पर ये क्या होता है अपना? सरफेस, ओके। सरफेस, ये अपनी इंसिडेंट रे, और ये अपना स्ट्राइकिंग पॉइंट। इसको नोट नहीं करना है आपको, इसको कोई नोट नहीं करेगा, ठीक है। और स्ट्राइकिंग पॉइंट पर सरफेस के परपेंडिकुलर एक लाइन लेते हैं इमेजिनरी, और उस लाइन को अपन कहते हैं नॉर्मल, ठीक है। यहाँ से इसका रिफ्लेक्शन हो जाता है, और ये कौन सी रे हो गई अपनी? रिफ्लेक्टेड, रे, ओके। अब देखो इधर अपने पास में कि एक नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच में जो एंगल होता है वो होता है एंगल आई, और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड के बीच में जो एंगल होता है वो होता है एंगल आर, ठीक है। इफ द इंसिडेंट एंगल इज ऑफ 30 डिग्री, कि यहाँ पर जो एंगल आई है वो कितना है? 30 डिग्री है। तो एंगल आर भी कितना होगा? 30 डिग्री, ओके। ओके हो गया कि अगर यहाँ पर अपना एंगल 30 डिग्री का है एंगल आई, तो एंगल आर भी क्या होगा? 30 डिग्री का होगा, ठीक है। क्लियर है सभी के? तो अपनी टेबल में क्या कहा है उसने कि अपने को 5 पोजीशन बतानी है, 1 2 3 4 5। तो अपन पहली पोजीशन में एंगल आई ले रहे हैं 30 डिग्री का, तो एंगल आर क्या होगा? एंगल आर क्या होगा? If in the first position we take angle I is equal to 30 degree, then what is the angle R? एंगल R कितने का होगा बताइए कोई भी? अलका, ओके ओके अंजलि, वेल डन। एंगल R is also of 30 डिग्री, ओके।
देन नेक्स्ट पोजीशन, अगर नेक्स्ट पोजीशन में अपन एंगल आई को क्या ले रहे हैं, एंगल आई इज ऑफ 25 डिग्री, देन एंगल आर इज ऑफ, ये सभी आपको करने अब, एंगल आई इज इक्वल टू 45 डिग्री, देन एंगल आर, एंगल आई इज ऑफ 60 डिग्री, देन एंगल आर, एंड एंगल आई इज ऑफ 15 डिग्री, देन एंगल आर। ओके, तो यहाँ पर सेकंड सिचुएशन में क्या आएगा, एंगल आर 25 डिग्री का, इसमें 45, इसमें 60 और इसमें 15। क्लियर हो गया सभी के? हो गया, क्योंकि ऑलवेज एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, कि हमेशा एंगल आई है वो किसके बराबर होता है, एंगल आर के बराबर। यस, ऑल विल सेम टू द इंसिडेंट। ओके, अगर यहाँ पर इंसिडेंट अपने को दे दिया तो अपन यहाँ पर रिफ्लेक्टेड बता सकते हैं कि अगर इंसिडेंट है यस 183 पर, अगर इंसिडेंट यहाँ पर है 15 डिग्री का, ओके, देन रिफ्लेक्टेड अब ऑल्सो कितने का होगा, 15 डिग्री का। और अगर यहाँ पर अपने को रिफ्लेक्टेड दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए, रिफ्लेक्टेड, तो रिफ्लेक्टेड जितने का है 45 डिग्री का है, तो इंसिडेंट भी कितने का होगा, 45 डिग्री का। क्लियर हो गया? ठीक है, तो ऐसे उस टेबल को अपने को फिल करना है, ये जो अपने को टेबल दे रखी है उसको फिल कर लेना है इसमें से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलें। ओके, the next point is law of reflection. The next point is laws of reflection, कि नेक्स्ट पॉइंट अपना क्या है, रिफ्लेक्शन के लॉज क्या क्या होते हैं। ठीक है, उसको देखते हैं अपन। सो देखो कि रिफ्लेक्शन की अगर अपन डेफिनेशन की बात करते हैं तो डेफिनेशन अपन ने क्या लिखाई थी, द बाउंसिंग बैक एक्शन। क्या लिखाया था, द बाउंसिंग बैक एक्शन है आफ्टर स्ट्राइकिंग ऑन ए सरफेस, दिस इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ ए लाइट। ओके, तो इसमें सबसे पहले अपन सरफेस और उस डायग्राम को शो करेंगे जिससे अपन ने रिफ्लेक्शन को पढ़ा था। तो सभी वो डायग्राम खोलेंगे अपनी नोटबुक में जहां पर अपन ने रिफ्लेक्शन पढ़ा था। खोलो उसको, सरफेस, सरफेस, इंसिडेंट रे, striking point, normal, and this is the reflected ray. ओके, सभी ने वो खोल लिया अपना पहला जो अपन ने पढ़ा था रिफ्लेक्शन, खोला है ना सभी ने? उसके अंदर ये डायग्राम है। हाँ, ओके, तो इसमें देखो क्या कह रहा है। सबसे पहला ला क्या होता है, अपना नियम क्या होता है, फर्स्ट, इसमें दो ही नियम होते हैं, ज़्यादा नहीं है, बस दो ही हैं। देखो फर्स्ट क्या कहता है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रेज ऑल आर प्रेजेंट इन ए सेम प्लेन। कि तीनों रे हैं
इंसिडेंट, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड। ये तीनों कौन से सरफेस में है? एक ही तो सरफेस है इसका, कोई दूसरा थोड़ी है, नहीं है। क्योंकि देखो इधर, अब मैं आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ यहाँ पर, इससे समझना आप कि मान लीजिए ये अपने पास में कोई सरफेस है, ये ठीक है, ये सरफेस अपने पास में, ओके। अब इस सरफेस में ये है, ये अपनी इंसिडेंट रे है, ठीक है, इंसिडेंट हो गई है। अब इस सरफेस के परपेंडिकुलर अपन क्या मानते हैं? एक नॉर्मल, ठीक है। और नॉर्मल के बाद में क्या हो गया? यहाँ पर एक रिफ्लेक्शन हो गया। तो अब ये तीनों हैं, ये तीनों कहाँ पर हैं? मेरे हाथ पर है, एक ही हाथ पर तो है। तो इसलिए अपन क्या कह सकते हैं? इंसिडेंट, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल आर प्रेजेंट इन ए सेम प्लेन, ओके। देन द फर्स्ट लॉ इज इंसिडेंट रे comma normal and reflected ray all are present in a same plane। क्लियर? डायग्राम में देख करके समझ जाएंगे, इंसिडेंट, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड सभी के सभी एक ही प्लेन में है, एक ही सरफेस में है, ओके। एंड द सेकंड लॉ, द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट एंगल आई, द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड एंड नॉर्मल एंगल आर ऑलवेज इज इक्वल्स टू ईच अदर, ठीक है। देन इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्लेक्टेड एंगल ऑलवेज इक्वल्स टू ईच अदर, इक्वल्स टू each other, okay. Then we write that angle I is equal to angle R। दोनों लास्ट समझ में आ गए? द फर्स्ट इज इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल आर प्रेजेंट इन ए सेम प्लेन। ये तीनों के तीनों एक ही सेम प्लेन में है, सरफेस में है, तो फर्स्ट ये हो गया, ठीक है। एंड द सेकंड इज इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्लेक्टेड एंगल इक्वल्स टू ईच अदर। अभी अपन ने जो टेबल बनाई थी उसमें देखा था कि एंगल आई, अगर एंगल आई 25 डिग्री का था तो एंगल आर कितने का था? वो भी 25 डिग्री का। इट मीन्स एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ओके। क्लियर हो गए सभी के? नोट कर लेंगे इसको। इस डायग्राम को भी नोट करना है इसमें, इस डायग्राम से ही समझ में आएगा। इंसिडेंट, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रेज ऑल आर प्रेजेंट इन ए सेम प्लेन, ओके। नेहा डन। अब क्वेश्चन है वो कुछ दे रहा हूँ मैं आपको होमवर्क के लिए। डेफिनेशन ऐसे कैसे ही आप इसको देख करके कर लेना आराम से, ठीक है। तो होमवर्क लिखो। फर्स्ट,
what is angle I and angle R. Okay, angle I and angle R. And next is if angle I is of 60 degree, then angle R. Okay, next is what is laws of reflection. What is the law of reflection? Okay, और लिख लेंगे इसमें बीच में, स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका, ये होमवर्क है कल के लिए. ओके, थैंक यू.